मुजफ्फरनगर में करवा चौथ से ठीक पहले मेहंदी को लेकर क्रांति सेना की महिला मोर्चा ने लठ अभियान शुरू कर दिया है। गैर हिंदू लड़कों ने अगर हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाई तो वो इस बार लठ से उनका इलाज करेंगी। यानी कि इस बार करवा चौथ पर मजहबी रंग चढ़ता नजर आ रहा है। तो करवा चौथ पर देखिए किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर की खबर है, महिला मोर्चा सक्रिय हो गया है। मेहंदी लगाने वालों की अब यहाँ का नया एंगल मेहंदी इसके लिए माध्यम बना गया है। मेरा सभी सनातन धर्म की महिलाओं से निवेदन है कि करवा चौथ पर आप जो भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाएं वे हिंदू लड़कियों से ही मेहंदी लगवाएं। किसी भी थूक मूत्र जिहादी गैंग से आप अपने हाथों में मेहंदी न लगवाएं, क्योंकि इनका ये एक जिहाद है। आपके हाथ में जो मेहंदी लगाएंगे उसमें थूक मूत्र भी हो सकता है या कोई ऐसा केमिकल भी हो सकता है जो आपके हाथ में लगाई मेहंदी के साथ में आपके शरीर में प्रविष्ट हो सकता है और उससे पता नहीं आपके शरीर को क्या हानि हो जाए। इसलिए मेहंदी लगवाते समय केवल अपनी सनातन धर्म की लड़कियों से ही मेहंदी लगवाएं और पूजा का सामान जो भी आप खरीदें सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीदें। किसी भी थूक मूत्र जिहादी के यहां से पूजा पाठ का सामान प्रसाद आदि न खरीदे, क्योंकि वो थूक मूत्र के द्वारा अशुद्ध भी मिलेगा और खंडित भी मिलेगा। यदि आपने ऐसी जगह से खरीदा तो आपकी पूजा नहीं लगेगी। हिंदुओं के पवित्र त्योहार करवा चौथ पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर के क्रांति सेना की महिला मोर्चा द्वारा कल एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें उन्होंने लठ पूजन कर महिलाओं को मेहंदी लगवाई गई थी। मेहंदी लगवाने के बाद उन्होंने एक संदेश, जो लठ पूजन कर एक संदेश दिया है कि करवा चौथ का जो पवित्र त्योहार होता है ये महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। महिलाएं इस दिन मेहंदी लगवाकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक व्रत रखती हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक संदेश दिया है कि लठ पूजन के बाद जो एक संदेश देने का उन्होंने कार्य किया है वो यह है कि इस करवा चौथ के पवित्र त्योहार पर जब महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं बाजारों में, तो महिलाएं, हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं वो किसी भी मुस्लिम धर्म या अन्य धर्म के लड़के से मेहंदी ना लगवाएं, जिससे जो लव जिहाद है उसको बढ़ावा मिलता है और आगे फिर कहीं ना कहीं किसी भी चीज की परेशानी जो महिलाओं को उठानी पड़ती है। जनपद मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए यश चौधरी। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ से ठीक पहले मेहंदी को लेकर क्रांति सेना की महिला मोर्चा ने लठ अभियान शुरू कर दिया है। गैर हिंदू लड़कों ने अगर हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाई तो वह इस बार लठ से उनका इलाज करेंगी। यानी कि एक बार फिर से करवा चौथ पर मजहबी रंग चढ़ता नजर आ रहा है। हिंदुओं के पवित्र त्योहार करवा चौथ पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, जनपद मुजफ्फरनगर के क्रांति सेना की महिला मोर्चा की पदाधिकारियों द्वारा कल एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें उन्होंने पहले लठ पूजन किया और फिर महिलाओं को मेहंदी लगवाने का कार्य किया गया है, जिसमें उन्होंने लठ पूजन कर एक संदेश दिया है कि जो हिंदुओं का पवित्र त्योहार करवा चौथ होता है इसमें महिलाएं बाजारों में मेहंदी लगवाकर और फिर अपने पतियों के लिए जो व्रत रखकर अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं। मेरे साथ क्रांति सेना की महिला मोर्चा की कुछ पदाधिकारी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह का कल इन्होंने ये कार्यक्रम किया था और किस तरह का संदेश देने का काम किया था। जी, क्या नाम है आपका? मैं पूनम चौधरी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से। कल आपके द्वारा एक लठ पूजन किया गया है, क्या उद्देश्य उस लठ पूजन करने का था? देखिए, हमने लठ पूजन इसलिए किया है करवा चौथ के अवसर पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लव जिहाद के चक्कर में यहाँ पर जो गैर समुदाय के लड़के हैं वो हिंदू महिलाओं का हाथ पकड़ने के बहाने, मेहंदी लगाने के बहाने से उनसे जो है उनका नंबर और उनसे जो है अश्लील बातें करने लग जाते हैं, मेहंदी लगाते लगाते, और लव जिहाद का चक्कर फैला देते हैं। इसीलिए हमने इस बार ये लठ पूजन किया है कि कोई भी गैर समुदाय का लड़का हमारी हिंदू महिला के मेहंदी ना लगाने पाए।
हम उसकी आईडी वगैरह सब चेक करेंगे बाजार में जाकर। अभी हमारे सभी भाई भी जा रहे हैं चेकिंग कराने। और लव जिहाद बहुत ज्यादा फैल रहा है, इसको रोकने के लिए हमने लठ पूजन किया है। आपने बताया था कि जो लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है, जब महिलाएं बाजारों में जाकर मेहंदी लगवाती हैं तो लड़के उनका हाथ भी पकड़ते हैं और इससे ही लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, देखिए लड़के क्या होते हैं, अपनी मीठी मीठी बातों से महिलाओं का नंबर ले लेते हैं और नंबर लेकर उनसे अश्लील बात करने लग जाते हैं। महिलाएं उनकी मीठी मीठी बातों पे आ जाती हैं और फिर वो लव जिहाद का चक्कर फैल जाता है और उन महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर फिर उनके साथ वो गलत हरकतें करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए हमने लठ पूजन करके इस लव जिहाद को रोकने का कार्य किया है। कुछ और महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कल इन्होंने ये कार्यक्रम किया था लठ पूजन करने का, उसके बाद उन्होंने महिलाओं से जो आदेश दिया था कि कोई भी में जाकर किसी गैर समुदाय के जो पुरुष हैं उनसे मेहंदी ना लगवाएं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राखी प्रजापति है। मैं नगर अध्यक्ष हूँ। कल एक कार्यक्रम किया गया था लठ पूजन करने का, क्या उद्देश्य था उस कार्यक्रम करने का? जी, उसका ये उद्देश्य था कि जो कोई दूसरे उसके हमारी महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं, माता बहनों को, तो उसका सही रीजन नहीं जाता, तो वे लव जिहाद के चक्कर में वहाँ पे चली जाती है, उनके साथ गलत हाथ पकड़ते हैं, गलत बातें करते हैं। तो हम इसके लिए कठिन से कठिन वो करते हैं कार्रवाई। और फिर हम आज इसके लिए वहां पे जा रहे हैं देखने की कोई कैसे कर रहा है, या कोई दूसरे समुदाय के कोई गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। तो उनकी आईडी वाईडी चेक करेंगे, अच्छी तरह से चेकिंग होगी। अगर कोई पकड़ा गया तो हम सब महिलाएं इकट्ठा होके उन्हें अच्छे से तोड़ेंगे, गिर के वहीं पे उन्हीं लटों से तोड़ेंगे। आपका क्या कहना है इस मामले में जो लठ पूजन किया गया था? मेरा भी यही कहना है कि गैर बिरादरी जो है वो हमारे हिंदू जो त्योहार हैं वो सिर्फ हिंदुओं के हैं, उसमें माउंटेनों का या किसी भी गैर बिरादरी का कोई काम नहीं है। तो मेहंदी लगाएं तो सिर्फ अपनी ही बिरादरी से लगाएं, अन्यथा किसी से ना लगवाएं। तो लठ पूजन का हमारा सिर्फ यही था कि हम उनको सपोर्ट करें, अपनी महिलाओं को जो हिंदू हैं उनको समझाएं कि ऐसा ना करें। वो प्रेम प्रसंग में पढ़कर उनके साथ गलत में पड़ जाती हैं। तो यही है बस एक। तो ये थी मेरे साथ क्रांति सेना की महिला मोर्चा की पदाधिकारी, जिनका कहना है कि जो कल हमने एक कार्यक्रम किया था लठ पूजन करके, हमारा उद्देश्य ये था आम जो हमारी महिलाएं हैं, नगर की महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, उनको संदेश देने का हमने कार्य किया था कि जो हिंदुओं का पवित्र त्योहार करवा चौथ होता है, इस पर जो हिंदुओं की जो महिलाएं हैं वे बाजारों में जाकर किसी भी गैर समुदाय के लड़के से मेहंदी ना लगवाएं, इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। जनपद मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए यश चौधरी। करवा चौथ से ठीक पहले लट्ठों का देखिए पूजन किया गया और महिलाओं ने ये पूजन किया। कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति, यानी कि हिंदुओं के अलावा कोई अन्य धर्म का व्यक्ति महिलाओं को मेहंदी न लगाए। और धर्म की ओर से ये जो ठेकेदार हैं जिन्होंने करवा चौथ त्यौहार पर लगने वाली मेहंदी पर ये मजहबी रंग चढ़ा दिया है। अब आपको बता दें कि इन लोगों के साथ क्रांति सेना की ये महिला मोर्चा टीम मुजफ्फरनगर जनपद में घूम घूम कर उन गैर समुदाय के युवकों को तलाश करने का काम करेगी जो करवा चौथ पर हिंदू बहन बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाने का काम करते हैं। क्रांति सेना का मानना है कि करवा चौथ के अवसर पर हिंदू बहन बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाकर मुस्लिम समाज के युवक मेहंदी जिहाद के नाम पर लव जिहाद फैलाते हैं। हिंदुओं का पवित्र त्योहार करवा चौथ, जिसको बहुत ही महिलाओं के लिए अहम माना जाता है। महिलाएं बाजारों में मेहंदी लगवाकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, जिसको लेकर क्रांति सेना की महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था, जिसमें उन्होंने लठ पूजन किया और महिलाओं से ही जो मेहंदी लगवाई है, जिसमें उन्होंने लठ पूजन कर एक संदेश देने का काम किया है। जो हिंदू महिलाएं हैं वो हिंदू युवकों से ही मेहंदी लगवाएं, किसी अन्य धर्म के लड़कों से मेहंदी ना लगवाएं, जिससे कि लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम धर्मगुरु मुकर्रम कासमी, जो कि जमीयत उलेमा के बड़े पदाधिकारी हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से ये जो इन्होंने जो क्रांति सेना की महिलाओं ने लठ पूजन किया, इसको किस तरीके से देखते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हिंदू भाई का जो पवित्र त्यौहार है, जो बहनें अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और उसकी उम्र की लंबी कामनाएं करती हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं इस त्यौहार की। दूसरा ये है, जो ये लठ पूजन वगैरह क्रांति सेना ने किया है,
ये मुल्क और ज़िले का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अभी कावड़ में जिस तरह यशवी महाराज ने माहौल ख़राब किया, किसी की आईडी चेक करना, कभी किसी चीज़ पे एलिगेशन लगाना, ये सरासर गलत है और कानून के खिलाफ है। हम तो ये कहते हैं कि चाहे मुस्लिम लड़के हों या हिंदू लड़के हों, जो मेहंदी लगाते हैं ये उनका कारोबार है। अगर आपको किसी मुस्लिम लड़के से मेहंदी नहीं लगवानी है तो मत लगवाइए। आप जो है ये लठ पूजन करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करना चाहते हैं? आप जो है लोगों को डराना चाहते हैं, भय पैदा करना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? आप अपनी मंशा बताइए, आप चाहते क्या हैं? मुसलमान अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और ये लोग ऐसी ऐसी ऐसे लठ पूजन वगैरह की कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारी प्रशासन से ये अपील है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो किरदार मुजफ्फरनगर का या देश का शांति व्यवस्था बनाने में जो जमीयत उलमा किरदार अदा करती है वो कोई और तंजीम नहीं करती है। ये और जो बाकी तंजीम है, चाहे वो क्रांति सेना हो, चाहे और कोई सेना हो, ये आए दिन ऐसी ऐसी बातें सामने लेकर आते हैं जिससे माहौल गर्माता रहे और माहौल खराब हो। तो लिहाजा हम इनकी निंदा करते हैं और हम मुसलमान बच्चों से भी अपील करते हैं, जो मुसलमान बच्चे मेहंदी लगाने का काम करते हैं, ठीक है ये आपका कारोबार है, आप उनको पहले बता दें कि मैं मुस्लिम हूँ बहन जी, अगर आपको लगवानी है तो आप लगवा लीजिएगा, वरना मुझे कोई एतराज नहीं है। तो हम मुसलमान बच्चों से भी अपील करते हैं कि आप जो है अपने नाम छुपाने की जरूरत नहीं है, ये आपका कारोबार है, कारोबार करने का सबको अधिकार है। अगर लड़की कोई आपके पास, कोई बहन बेटी आपके पास मेहंदी लगवाने के लिए आ रही है तो फौरी तौर से आप उसको अपना नाम बताइए, अगर उसकी मर्जी हो वो लगवाएगी, नहीं मर्जी हो नहीं लगवाएगी। इसमें उनका कहना होता है कि ये हिंदुओं का त्योहार है, इसमें मुस्लिम युवकों का कोई काम नहीं होता, क्या उनका वो कारोबार भी नहीं कर सकते? नहीं, मुसलमानों का ईद उल फित्र का त्यौहार आता है, इस तरह तो हम लोग, ये तो मुसलमान हिंदू आपस में मुजफ्फरनगर बढ़ जाएगा। मुसलमान अगर हम लोग ये अपील जारी कर दें कि कोई मुसलमान किसी हिंदू की दुकान से सामान न ले तो क्या होगा? माहौल खराब होगा। लेकिन नहीं, हम मुल्क में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात करते हैं। जब हमारे ईद उल फित्र के त्यौहार आते हैं, लालाओं की दुकान पर भीड़ लगी रहती है, सुनारों की दुकान पर भीड़ लगी रहती है। अब हमारे यहाँ साये का प्रोग्राम चलने वाले हैं, शादियां चलने वाली है, तमाम के तमाम मुसलमान लोग सुनारों के यहाँ से सामान लेंगे, कई कई लाख रुपए की जवेल ले लेंगे। तो हम ऐसी बात नहीं कर सकते। हम भारत की अखंडता, एकता को बाकी रखना चाहते हैं, हम प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। तो लिहाजा हमारी प्रशासन से आपके जरिए से ये अपील है कि जो लोग ये मुल्क का और मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करना चाहते हैं, चंद लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, उनकी वो अक्सरियत में नहीं अकलियत में है, तो ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये माहौल खराब करना चाहते हैं। तो ये थे मेरे साथ मुकर्रम कासी, जो कि जमीयत उलेमा के एक बड़े पदाधिकारी हैं, जिनका कहना है जो कि इस तरीके के लठ पूजन वगैरह करते हैं, इन पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये जनपद मुजफ्फरनगर में एक आग लगाने का काम करते हैं, जल्द से जल्द मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए अरविंद चौधरी। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि वो लोग कानून अपने हाथ में लेंगे अगर कोई मुसलमान लड़की करवा चौथ पर मेहंदी लगाएगी। क्या हमारे देश में सरकार नहीं है? अगर कोई मुसलमान मेहंदी लगा रहा है तो उसमें इतनी आपत्ति क्यों है? वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। ये सब राजनीति है, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की सियासत है। यानी कि वो कानून अपने हाथ में लेंगी और उसकी मॉब लिंचिंग कर लेंगी अगर कोई मुसलमान किसी के मेहंदी लगा रहा है। क्या हमारे प्रदेश में सरकार नहीं है? देश में कोई कानून नहीं है क्या? अरे अगर वो मेहंदी लगा रहा है तो इतना एतराज क्यों है? एक भाई अपनी बहन के अगर मेहंदी लगाएगा तो आपको इतना एतराज क्यों है? कोई गलत काम तो वो कर नहीं रहा है। तो ये सिर्फ सियासत आखिर कब तक हिंदू मुसलमान पे टिकी रहेगी? नफरतों की राजनीति आखिर कब तक होती रहेगी? ये प्यार मोहब्बत हिंदू मुसलमान का इस तरह से नहीं तोड़ा जा सकता।
हम साथ रहें, साथ जिए, साथ मरेंगे। यानी कि अगर कोई मुसलमान भाई किसी के मेहंदी लगा रहा है तो वो लव जिहाद हो जाएगा। आपका मिजाज इतना कमजोर है कि कोई भी लव जिहाद में आपको फंसा देगा, कोई सड़क चलता आपको लव जिहाद में फंसा देगा। अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए। आप हिंदू बहनों की बेइज्जती नहीं कर रही हैं ये कहकर। इतनी कमजोर है हमारी बहनें कि कोई भी फंसा लेगा उनको। आज के दौर में किसको नहीं मालूम कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है। हम लोग बहन भाई की तरह भी रहते हैं, या आपके दिमाग के अंदर सिर्फ नफरतें और बेहूदगियां ही भरी हुई हैं।